Chandranath goes on to portray Hindus as fundamentally superior to people of all other faiths, says Hindu traditions are superior to Western culture, says India shall not be a homeland for foreign religions like Islam and Christianity. Then what happens? Then comes along 1923. Who do we have? We have Vinayak Damodar Savarkar. He is the one who gives Hindutva the core political spin. But even the RSS, I would say, they do not confuse Hindutva with a religion. Hindutva is a political expression that seeks to consolidate Hindus in an exclusionary platform that is adversarial. That Hindutva believes that as a political platform, mine is the only way, and Hinduism believes as a religion and a spiritual platform that there is room for a lot of others along the way. नमस्कारम दोस्तों, हाल ही में कलकत्ता डिबेट सर्कल में एक डिबेट ऑर्गेनाइज हुआ जिसका विषय था कि क्या हिंदुइज्म को हिंदुत्व का प्रोटेक्शन चाहिए। इस डिबेट में बहुत से लोगों ने भाग लिया, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी जी, साईं दीपक जी, मणिशंकर अय्यर और महुआ मोइत्रा कुछ प्रमुख नाम हैं। जिसमें जब महुआ मोइत्रा की बारी आई तो ऑब्वियसली उनका स्टैंड किधर रहा होगा ये आप सबको पता ही है। महुआ मोइत्रा ने अपनी बारी में सावरकर और चंद्रनाथ बसु के प्रो हिंदुत्व राइटिंग्स और स्टेटमेंट्स को कोट करते हुए तर्क दिया कि हिंदू धर्म को हिंदुत्व के प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। उन्होंने इसे मात्र एक राजनीतिक टूल बताया जो हिंदुओं की सहिष्णुता को कम करता है और उसे दूसरे धर्म के खिलाफ करता है। लेकिन क्या यह तर्क या प्रतिवाद बस इतना सरल है कि इसे बस एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट देकर खारिज किया जा सकता है? तो दोस्तों, आइए महुआ जी के तर्कों का थोड़ा विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि सिक्के का दूसरा पहलू कौन कौन सा राज छिपाए हुए है। महुआ जी ने चंद्रनाथ बसु का जिक्र किया, जिन्होंने पहली बार हिंदुत्व शब्द का प्रयोग किया था। उनका इस पर तर्क है कि यह एक आधुनिक राजनीतिक विचार है, पर हमें यह समझना होगा कि हिंदुत्व कोई दया धर्म नहीं बल्कि हिंदू समाज की पॉलिटिकल आइडेंटिटी का नाम है। जब सदियों तक एक सभ्यता को बाहरी आक्रमणों और सांस्कृतिक कटाव का सामना करना पड़ा हो तो उस समाज को संगठित होने के लिए एक शब्द की आवश्यकता पड़ती है। चंद्रनाथ बसु या सावरकर ने धर्म को नहीं बदला, उन्होंने बिखरते हुए समाज को एक कॉमन थ्रेड से बांधने का मंत्र दिया। धर्म व्यक्तिगत है लेकिन हिंदुत्व सामूहिक अस्तित्व की रक्षा है। महुआ मोइत्रा ने आगे डिबेट में वीर सावरकर के विचारों को संकीर्ण, इनटॉलरेंट बताया, जबकि सावरकर का हिंदुत्व बहिष्कारी नहीं बल्कि अस्तित्ववादी, एग्जिस्टेंशियल था। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हिंदू वह है जो इस भारत भूमि को अपनी पितृभूमि और पुण्य भूमि मानता है। आज के संदर्भ में जब हम देखते हैं कि दुनिया भर में धर्म और पहचान के आधार पर जाति, वर्ण, क्षेत्र, भाषा और रहन सहन के नाम पर ध्रुवीकरण हो रहा है, तो क्या एक बहुसंख्यक समाज का अपनी पहचान के लिए मुखर होना गलत है? अगर हिंदू धर्म एक महासागर है तो हिंदुत्व उसके किनारों का बांध है। बिना बांध के महासागर अपनी सीमाएं खो सकता है। बहस में आगे यह भी कहा गया कि हिंदू धर्म सहिष्णुता सिखाता है और उसे किसी ढाल की जरूरत नहीं। पर यह सुनने में बहुत आदर्शवादी, कानों को अच्छा लगता है, लेकिन इतिहास गवाह है दोस्तों कि नालंदा से लेकर कश्मीर तक केवल आध्यात्मिक सहिष्णुता ने मंदिरों और विश्वविद्यालयों को जलने से नहीं बचाया। एक पूरा बड़ा कालखंड जिसमें हिंदू अपनी सरलता, सहिष्णुता और सर्वधर्म संभाव वाली मान्यता के चलते शोषित हुआ, लूटा गया, काटा गया और कन्वर्ट किया गया। ऐसे में एक रिस्पॉन्स के तौर पर हिंदुत्व जैसी आइडियोलॉजी का उदय क्या जरूरी नहीं था? और ऐसे में क्या हम आध्यात्मिक हिंदू धर्म और राजनीतिक हिंदुत्व को पूरी तरह अलग करके देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। और अगर इसे समझना हो तो श्री राम जी और श्री कृष्ण जी के जीवन और उनकी शिक्षाओं को हमें देखना चाहिए, जो इन वे धर्म और राजनीति को कहीं भी अलग करके नहीं देखते। श्री कृष्ण ने धर्म का पालन करते हुए पांडवों को जितना हो सके झुक जाने की सलाह दी, पर जब दूसरा पक्ष नहीं माना तो उन्होंने महाभारत जैसा भीषण युद्ध छेड़ दिया। क्यों? धर्म की रक्षा के लिए। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने राजनीतिक दांव पेच, छल कपट सबका उपयोग किया। उन्होंने कोई नैतिकता का ढोंग नहीं किया, उन्होंने कोई सेकुलरिज्म का ढोंग नहीं किया। श्री राम ने भी धर्म का पालन करते हुए रावण को न जाने कितने मौके दिए, पर जब वह नहीं माना तो उन्होंने पूरी लंका का नाश कर दिया। और ये दो उदाहरण काफी हैं जिससे हम वर्तमान के हिंदुइज्म और हिंदुत्व को समझ सकते हैं और यह भी समझ सकते हैं कि कैसे दोनों एक साथ चलते हैं। एक तरफ मुगलों तो दूसरी तरफ अंग्रेजों की क्रूरता का सामना करता हिंदू सनातन धर्म जब थकता है, तब श्री अरबिंदो, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और सावरकर जैसे लोग हिंदुइज्म के भीतर ही छुपे हिंदुत्व को अनलीश करते हैं ताकि लोगों को एक किया जा सके, ताकि एक ऐसा बड़ा छत बनाया जा सके जहां पूरा हिंदू समाज एक साथ खड़ा हो सके, सुरक्षित रह सके। दरअसल हिंदू धर्म वह तत्व ज्ञान, वह फिलॉसफी है जिसे हम मंदिर या पूजा घर में अनुभव करते हैं, और हिंदुत्व वह प्रतिरोध, वह रेजिस्टेंस है जो उस पूजा घर की रक्षा सुनिश्चित करता है ताकि उसका अस्तित्व बचा रहे।
अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म हिंसा तथैव च को भूल जाना आत्मघाती हो सकता है और हिंदुत्व इसी दूसरे हिस्से का मूर्त रूप है। दोस्तों, महुआ मोइत्रा का तर्क बौद्धिक चर्चा विचर्चा के लिए अच्छा है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कोई भी विचार तब तक जीवित रहता है जब तक उसे मानने वाले सुरक्षित और संगठित हों। हिंदुत्व हिंदू धर्म का प्रोटेक्शन नहीं, बल्कि उसका पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन है। यह एक ऐसी आवाज है जो कहती है कि अब हम हाशिए पर नहीं रहेंगे। हजारों साल भारत में हिंदू धर्म ने जो त्रासदियां झेली हैं, उन त्रासदियों को दोबारा रिपीट ना होने देने का प्रण है हिंदुत्व। करुणा और सहिष्णुता से सबको अंगीकार करने वाला हिंदू धर्म या सनातन धर्म जब पीठ में छुरा घोंपने वालों के खिलाफ बोलता या उनका प्रतिकार करना शुरू करता है, तो जो शक्ति ऐसा करने की ताकत उसे देता है वो है हिंदुत्व। जब अलग अलग मार्गों से चलने वाला सनातनी किसी एक ठौर पर इकट्ठा होते हैं तो वो ठौर है हिंदुत्व। महुआ मित्रा और मणिशंकर अय्यर जैसे लोग जो हिंदुइज्म को नहीं समझ पाए हैं, वे हिंदुत्व की फिलॉसफी को क्या समझेंगे? आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या हिंदू धर्म और हिंदुत्व को अलग किया जा सकता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरी बातों से कहीं आप जुड़ पाए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, वंदे मातरम।